लसबेला उथल के करीब दायायारों के मकाम पर मुसाफिर कोच में आते सदकी 3 अफराद झुलस कर जाम बहक और 13 जख्मी हो गए। कराची से कोयटा जाने वाली बस में 28 मुसाफिर सवार थे। फायर ब्रिगेड के अमले ने आकर काबू पा लिया। इन्हीं शाहिदीन के मुताबिक हादसा मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए पेश आया जो ईरानी तेल लेकर जा रहा था। इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस और इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज एतराज़ात के साथ दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। PTI उम्मीदवार शोएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल ने दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट के अलग-अलग सेशन तलब कर लिए। दोनों सेशन आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत तलब किए गए। कौमी असम्बली का इजलास 6 जून बरोज़ जुमेरात शाम 5 बजे तलब, जबकि सेनेट का इजलास 7 जून बरोज़ जुमा सुबह 10:30 बजे तलब कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ज़बान दराजी से सियासी माहौल बिगाड़ने लगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुतालिक मुतनाज़ अल्फाज का इस्तेमाल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को सड़क पर फेंकने की धमकी दे डाली। बोले, रिश्तेदारी गई भाड़ में, किसी चोर को रिश्तेदार नहीं मानता। रोज़ाना 9 मई का मुल्ज़िम 9 मई का मुल्ज़िम कहता है। निज़ाम की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ। खाते खोले तो मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुंह तोड़ जवाब। कहा, अली मीन गंडापुर वजीर आला बने, गुंडे ना बने। लगता है गंडापुर को गुंडा बनना था लेकिन गलती से वजीर आला बन गए। इनको खैबर पख्तूनख्वा का नहीं सिर्फ PTI का वजीर आला समझते हैं। फैसल करीम कुंडी अहम आइनी ओहदे पर फाइज हैं। धमकी दहशतगर्दी के ज़िम्मे में आती है। गवर्नर को धमकी देना महज एक फ़र्द की तौहीन नहीं बल्कि हमारे आइनी निज़ाम पर हमला है। JRA लीडर ने बानी तहरीक इंसाफ के केसेस को मकफात अमल करार दे दिया। सिंध की पार्लिमानी पार्टी से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, बानी PTI पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। उनके अपने मुकदमात हैं तो वो खुद मुकाबला करें। अवाम इस्लामाबाद में नफरत की सियासत से बहुत मायूस हैं। सच तो ये है कि पूरे मुल्क में इस तरह की सियासत है। करप्शन को बहाना बनाकर सियासतदानों की किरदार कुशी की जाती है। हुकूमत से शिकवे। कहा, वफाकी हुकूमत की तरफ से पैसे मिलने चाहिए। जानता हूँ शहबाज शरीफ अपने वादे पूरे करेंगे। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आला सिंध को अपने वज़रा पर सख्ती करने का भी मशवरा। बोले, अवाम अपने अरकान में सुस्ती देख रहा हूँ। हमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग की सियासत ख़त्म करना होगी। माफ़ी क्यों मांगूं, फैसल वावड़ा की सुई अटक गई। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कायम। कहा, अदालत में माफ़ी मांगना गुनाह नहीं लेकिन मैंने कोई गलती की हो तो माफ़ी मांगूंगा। अदलिया के वकार को 140वें नंबर से पहले नंबर पर देखना चाहता हूँ। हम आइनी इदारे सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, इसके वकार का ख्याल रखना है। इंसाफ का निज़ाम ठीक हो गया तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। मुशावरत के बाद दोबारा जवाब जमा करा देंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई तौहीन अदालत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में गैर मशरूत माफ़ी मांगने का जवाब जमा करा दिया। जजेस से मुतालिक रऊफ़ हसन वाली बात का सोच भी नहीं सकता। बानी PTI आम मुजरिम या कैदी नहीं, सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। जस्टिस सत्तर मिनुल्लाह का नैब तरमीम केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर न करने पर इख्तिलाफी नोट। लिखा, बानी PTI के लाखों सपोर्टर्स हैं। हालिया आम इंतखाबात के नताइज इसका सबूत हैं। बानी PTI ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक इंटरव्यू में सुपर किंग करार दिया। नवाज शरीफ ने कहा, पार्लियामेंट को कोई और चला रहा था। कमर जावेद बाजवा ने इन बयानात की तस्दीक भी की। साबिक आर्मी चीफ ने अपने इदारे की सियासत में मुदाखलत तस्लीम की। तासुर है कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के गठजोड़ की वजह से मुंतखब अवामी नुमाइंदों से बदसलूकी की जाती रही। इख्तिलाफी नोट में नैब का भी हवाला। लिखा, साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ नैब इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता रहा। नैब कानून के सबब लोगों को कई साल गिरफ्तार रखा गया। नैब की वजह से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचा।
बानी पीटीआई को मुल्क छोड़ने की ऑफर की गई। साबिक सदर आरिफ अलवी का बड़ा दावा। वकला तकरीब से खिताब में बोले, पेशकश पर बानी पीटीआई ने कहा, मर जाऊंगा, पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा। जिसने बानी पीटीआई को झूठी सजाएं दी हैं उनका नाम खाक में मिल जाएगा। मजीद कहा, बात घर के मालिक से होती है, चौकीदार या ठेले वाले से नहीं। मुतनाज़ ट्वीट, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर और रऊफ हसन को आर्जी रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एफआईए को तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। एफआईए से 25 जून तक जवाब तलब। रऊफ हसन और बैरिस्टर गोहर को एफआईए के सामने पेश और बयान रिकॉर्ड कराने की भी हिदायत। दोनों ने एफआईए को बयान कलमबंद करा दिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने एफआईए से हमदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल मांग ली। एफआईए नोटिस को पार्लियामान में उठाने का भी ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर ने कहा, हमदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट डी क्लासिफाइड हो चुकी थी। एफआईए ने दोबारा बुलाया तो फिर जाएंगे। आवाम का मैंडेट चोरी नहीं होना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी का एक रिमांड खत्म, दूसरा रिमांड शुरू। 9 मई मुकदमात में वाइस चेयरमैन पीटीआई का मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने वीडियो लिंक से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हाजिरी मुकम्मल कराई। साबिक वज़ीर खारजा से जेल में तफ्तीश होगी। हमाद अजहर की कानून से आंख मचोली, कानून हरकत में आ गया। वफाकी पुलिस का पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ शिकंजा सख्त करने का फैसला। इस्लामाबाद में बानी पीटीआई और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमात की फहरिस्त तैयार। पंजाब पुलिस की खैबर पख्तूनख्वा में रुपोश रहनुमाओं पर कड़ी नजर। 89 इश्तेहारों की फहरिस्त खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को भिजवा दी। मियां असलम इकबाल समेत दीगर शामिल। वज़ीर आज़म का पाकिस्तानी कंपनियों को चीनी मॉडल अपनाने का मशवरा। शेंजन में पाक चीन बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान करप्शन पर काबू पाने में मौसर इक़दाम कर रहा है। चीनी बाशिंदों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। हमें माजी को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। शी जिनपिंग की क़ियादत में चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत बन गया। बेल्ट एंड रोड मंसूबा तरक्की की ज़मानत है। पाक चीन बिजनेस कॉन्फ्रेंस बेहतरीन का विषय। शेंजन शहर की तरक्की हमारे लिए मशरे राह है। वज़ीर आज़म का शेंजन में हवावे हेडक्वार्टर्स का दौरा। मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। चीनी हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी हुए। वज़ीर आज़म शेंजन से वफ़द के हमरा बीजिंग पहुँच गए। बरसते बादल आग, उगलते सूरज के आगे ढाल बन गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अब्र रहमत, कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश से गर्मी रुखसत पर चली गई। लाहौर में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश से मौसम औसम हो गया। गोचर खान, मंडी बहाउद्दीन, मलकवाल, खालिया में काले बादलों ने दिन को तारीख बना दिया। बारिश और ठंडे हवा से मौसम खुशगवार। हाफिजाबाद और वसीराबाद में तेज़ आंधी, गरज चमक के साथ बारिश। मुतादिद फीडर स्ट्रिप, एबटाबाद, मानसहरा, हरिपुर में भी बारिश से मौसम सुहाना। बारिश और आंधी से कच्चे आशियाने ज़मीन बोस। गुजरांवाला में मुख्तलिफ हादसात, 4 अफराद जान से गए। चक खलील में छत गिरने से 12 साला बच्ची दम तोड़ गई। किला दीदार सिंह में दीवार गिरने से 2 बच्चों की मां चल बसी। कोटडीस राजा में बच्चा तालाब में गिरकर जाम बहक। दीवार गिरने से भी एक शख्स मौत के मुंह में चला गया। खुशाब में आसमानी बिजली गिरने से 2 भाई जाम बहक, वालिद शदीद जख्मी। शेखुपुरा में आसमानी आफत से एक शख्स जान से गया। सियालकोट में दीवार गिरने और दीगर हादसात में 2 बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी। कबीरवाला में आंधी के 22 हादसात में 9 अफराद जख्मी। सूरज से बिजली बनाने वालों पर टैक्स लगेगा। हुकूमत का नेट मीटरिंग सिस्टम खत्म करने का फैसला। सोलर सिस्टम नस्ब करने वाले सार्फिन पर माहाना फिक्स्ड चार्जेस आयद होंगे। नेट मीटरिंग रेगुलेशन में तरमीम और इलेक्ट्रैरफ कैटेगरी मुतारिफ कराई जाएगी। हुकूमत का सऊदी अरब के सरमायाकारों के साथ 600 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने का मंसूबा। वज़ीर आज़म की सोलर बिजली की खरीदारी और फरोख्त के 2 अलग अलग निर्ख तैयार करने की हिदायत। पावर डिवीजन ने नेट मीटरिंग सिस्टम खत्म करने की तरदीद कर दी।
इंसानी स्मगलिंग के इल्ज़ाम पर सारिम बन्नी कराची एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। सारिम बन्नी अमरीका से कराची पहुंचे तो हिरासत में ले लिया गया। FIA के मुताबिक कार्रवाई अमरीकी हुकूमत की शिकायत पर की गई। सारिम बन्नी पर 25 से ज़ायद बच्चे गैर कानूनी तरीके से अमरीका भेजने का इल्ज़ाम है। पंजाब में प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी लग गई। खिलाफ वर्जी पर सख्त सजा होगी। होटलों, रेस्टोरेंट्स और फूड पॉइंट्स पर प्लास्टिक बैग्स में खाना देने पर भी पाबंदी आयद। सरकारी दफातर में प्लास्टिक की बोतलें भी इस्तेमाल नहीं हो सकेंगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, आवाम को अपना माइंड सेट तब्दील करना होगा। हम और आप प्लास्टिक बैग ना खरीदें तो इसकी गैर कानूनी प्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगी।